लास्ट अपलोडेड वीडियो के अंदर मैंने आपको लाइंस के बारे में कुछ बातें बताई थी। अब एक दो बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं नहीं बताई थी, उन बातों पर डिस्कशन करते हैं। पहले मैंने जो बातें आपको नहीं बताई थी ना, वो इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं अगर बता देता तो मेरे को लग रहा था कि वो ज़्यादा हो जाएगा एक वीडियो के अंदर। तो मैंने बचा के रखा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी बातें बता दूंगा इस वाली वीडियो के अंदर। तो अब डिस्कशन कर लेते हैं इन सारी बातों के ऊपर। पहली बात तो ये है कि जब हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, तो एक लाइन ना बेसिकली दो डायरेक्शन के बारे में बात करती है। एक लाइन एक डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करती, एक लाइन दो डायरेक्शन के बारे में बात करती है। समझ गए? एक ये डायरेक्शन है और एक ये भी डायरेक्शन है। हमने जो कैलकुलेशन करना सीखा यहाँ पे, हम एक तरीके से ये ओ से ए जो वेक्टर जा रहा था उसकी डायरेक्शन निकाल रहे थे अल्फा बीटा गामा से, और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन हम कह रहे थे वही इस लाइन का डायरेक्शन है, यही कह रहे थे ना। तो कहीं ना कहीं हम तो यही वाली डायरेक्शन निकाल पा रहे हैं, क्योंकि इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन, और लाइन की यही डायरेक्शन निकाल पा रहे हैं। लेकिन लाइन तो इस डायरेक्शन के बारे में भी बात कर रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो असल में लाइन दो डायरेक्शन के बारे में बात करती है। हमने यहाँ पे एक ही डायरेक्शन को कैलकुलेट करना सीखा, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। हमारे को लाइन की दूसरी डायरेक्शन के बारे में भी बात करना चाहिए, क्योंकि दोनों दो डायरेक्शन है ना, तो कैलकुलेट करना है तो दोनों को कैलकुलेट करना चाहिए। अब होता क्या है कि लाइन की एक डायरेक्शन अगर आपको पता है ना, तो दूसरी डायरेक्शन कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। बहुत आसान कैसे होता है, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि वन डायरेक्शन इज वन डायरेक्शन इज डी। मैं एक डायरेक्शन को डी कह देता हूँ, ठीक है ना, और मैं कह देता हूँ द अदर डायरेक्शन इज माइनस डी। दूसरी डायरेक्शन को मैं माइनस डी कह देता हूँ, क्योंकि ये एक डायरेक्शन और जो दूसरी डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन दूसरे के अपोजिट है, तो एक को मैं डी कहता हूँ, एक को मैं माइनस डी कहता हूँ। किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये मेरा खुद का तरीका है, ये मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका है। तो मैं एक डायरेक्शन को डी कहता हूँ, एक को मैं माइनस डी कहता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरी डी डायरेक्शन है, मेरी माइनस डी डायरेक्शन है, ठीक है ना। जो ये डी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हमने कैसे कैलकुलेट करा था, तो हमने ये करा था कि हमने एक्स वाई और जेड के साथ ये लाइन क्या एंगल बना रही है उसको निकाला था, उससे ही पता लगाई थी ये डी डायरेक्शन। ऐसे तो कैलकुलेट कर रहा था इस डी डायरेक्शन को, ये अल्फा बीटा गामा। तो हम कहते हैं कि ये जो दूसरी डायरेक्शन है माइनस डी डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, इसको कैसे पता लगाना है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, वही एक्स वाई जेड के साथ क्या एंगल बना रही है वैसे पता करेंगे इसको भी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं ये लाइन इस एक्स वाई जेड के साथ क्या एंगल बना रही है ये पता करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे समझो कि ये एक लाइन है, ठीक है ना। मैंने इस वाले एंगल के बारे में अभी बात करा है, ये जो जेड के साथ बना रही है ये क्या है, गामा, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर आप इसको समझो, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा। समझ गए ना, एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो अगर ये मेरा गामा है तो ये कितना होगा, इसको कहते हैं पाई माइनस गामा। ये पाई माइनस गामा होगा। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और ऐसे हम बोलते हैं कि भाई अगर ये लाइन इस तरफ, ये लाइन समझ गए ना, ये लाइन इस डायरेक्शन में अगर एक्स के साथ बना रही है अल्फा, तो ये लाइन इस डायरेक्शन में एक्स के साथ कितना बना रही होगी, पाई माइनस अल्फा। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और हम कहते हैं ये लाइन इस डायरेक्शन में अगर वाई के साथ बना रही है बीटा, तो इस डायरेक्शन में वाई के साथ बना रही होगी पाई माइनस बीटा। समझ गए ना। तो हम कहते हैं कि ये जो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन, ये जो डी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्लियर होती है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन एंगल्स। समझ गए ना, ये वाली जो डायरेक्शन, हम डायरेक्शन एंगल, इन एंगल को डायरेक्शन एंगल कहते हैं। डायरेक्शन हम डायरेक्शन एंगल की हेल्प से क्लियर करते हैं, ठीक है ना। और ये लाइन, ये डायरेक्शन जो डी डायरेक्शन है, कौन से डायरेक्शन एंगल से क्लियर हो रही है, अल्फा बीटा गामा से, ठीक है ना। और हम कहते हैं ये वाली जो डायरेक्शन है माइनस डी डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन एंगल से क्लियर हो रही है। लेकिन ये क्लियर हो, इसकी जो डायरेक्शन एंगल्स है वो है पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा, ऐसे कह सकते हैं। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि एक लाइन की दो डायरेक्शंस होती है, डी एन माइनस डी। डी एन माइनस डी मैं कहता हूँ, लेकिन आप मतलब ये मत बोलना, बस इतना बोलना एक लाइन की दो डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। और बोलना एक लाइन के दो सेट होते हैं, इसको हम सेट कह देते हैं। एक सेट है एंगल्स का, तीन एंगल का एक सेट, ये तीन एंगल का एक सेट है, ये एक डायरेक्शन क्लियर करता है, इस वाले डायरेक्शन को।
हम कहते हैं एक लाइन के दो सेट होते हैं डायरेक्शन एंगल के। ये एक सेट है डायरेक्शन एंगल का जो ये वाली डायरेक्शन क्लियर करता है, ये दूसरा सेट है डायरेक्शन एंगल का जो ये वाली डायरेक्शन क्लियर करता है। समझ गए? एक लाइन की दो डायरेक्शंस होती है, एक लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन एंगल्स है इनकी कॉस वैल्यूज निकलती है। ठीक है ना, ये जो एंगल्स है इनकी कॉस वैल्यू होती है ना, ये एल एम एन, इनकी कॉस वैल्यू होती है ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो दोनों की निकलेगी, दोनों की निकल सकती है। तो हम बोलेंगे कि भाई इसकी भी निकल सकती है। तो डायरेक्शन कोसाइंस इसके भी निकल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में मैंने शायद पहले भी बताया हो, और डी सीज लिखते हैं, लिख दो पहले, पूरे लिख दो यहाँ पे दो। तो हम कहते हैं दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस भी है। ठीक है ना, एक लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, एक है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और एक है कॉस पाई माइनस अल्फा, अल्फा कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है ना, ये जो निकलता है इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एम से, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री याद है 11th क्लास की, तो कॉस पाई माइनस थीटा का आंसर ना माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, अगर आपको याद हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसका आंसर बराबर आएगा कॉस माइनस कॉस अल्फा के, इसका आंसर आएगा माइनस कॉस बीटा के, इसका माइनस कॉस अल्फा गामा के बराबर आएगा। तो ये हो गया माइनस एल, ये हो गया माइनस एम, ये हो गया माइनस एन। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो एक लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस है, एक ये और एक ये, लेकिन उनमें आप समझ सकते हो पैटर्न है कि एक एल एम एन है तो दूसरा माइनस एल माइनस एम माइनस एन है। मतलब अगर एक लाइन है, जैसे ये वाली लाइन है, ठीक है ना, इसके एक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस है, मान लो 1 2 एंड -2, तो दूसरा सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? -1 -2 एंड 2, ये दूसरा सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होगा इसका। समझ गए ना, एक एल एम एन है तो दूसरा माइनस एल, उसके नेगेटिव्स होते हैं, जो पहला है उसके नेगेटिव्स होते हैं दूसरे। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, लेकिन दो होते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपने किताब के अंदर फॉर्मूला देखा हो ना, जब किताब इस एल एम एन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनाती है, तो आप फॉर्मूले में देखना यहाँ पे एक प्लस माइनस लगा हुआ है। किताब के फॉर्मूले प्लस माइनस है, प्लस माइनस इसलिए ही है क्योंकि किताब कहती है लाइन के दो निकलेंगे, लाइन के दो डायरेक्शंस होती है। किताब ध्यान रखती है उस बात का, उतना ढंग से पढ़ा नहीं रखा किताब के अंदर, पर किताब फॉर्मूले के टाइम पे ध्यान रखती है कि एल की दो वैल्यूज निकलेगी, प्लस में और एक माइनस में। ऐसे एम की भी दो वैल्यूज निकलेगी और एन की भी दो वैल्यूज निकलेगी, तो किताब के फॉर्मूले में प्लस माइनस आपको देखने को मिलेगा। समझ गए ना, तो एल की दो वैल्यूज होती है प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, एम की दो वैल्यूज निकलेगी और एन की भी दो वैल्यूज निकलेगी। ठीक है ना, अगर हम बात करें डायरेक्शन रेशियोज के बारे में, मैंने आपको बताया एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट आप ले लो, जैसे ए पॉइंट ले लिया, उसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। वो जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये जो 3 पॉइंट होते हैं, 3 नंबर होते हैं। ठीक है ना, ये 3 नंबर जो होते हैं, ये 3 नंबर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मैं कोई सा भी पॉइंट ले सकता था। तो एक लाइन के बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। समझ गए ना, मैं ये पॉइंट भी ले सकता था, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो भी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। समझ गए ना, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, अब लेकिन ये जो बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये सारे डायरेक्शन रेशियोज में एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या होता है उसको समझ लो। अगर आप एक लाइन के बारे में बात करोगे ना, जो ओरिजिन से होकर जा रही है, एक लाइन जो ओरिजिन से होकर जा रही है, अगर आप उसके ऊपर जैसे मान लो आपने ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट आ रहा है आपका 1 2 3, ये लाइन है जो ओरिजिन से होकर जा रही है। ठीक है ना, इस लाइन के ऊपर आपने एक पॉइंट लिया जो है 1 2 3। इस लाइन पे मान लो मैंने आगे एक पॉइंट लिया ये, जिसका एक्स वैल्यू है 2, तो उसका पता वाई जेड कितना होगा? उसका वाई जेड होगा 4 और 6। एक्स अगर डबल आया है ना, जैसे एक्स 1 से 2 आ रहा है, एक्स डबल आ रहा है, तो वाई भी डबल आता है, जेड भी डबल आता है। ये एक पैटर्न है, एक लाइन के पॉइंट में होता है ये पैटर्न जो ओरिजिन से होकर जाती है। एक लाइन जो ओरिजिन से होकर जाती है उसके पॉइंट में ये पैटर्न होता है, उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के अंदर। समझ गए ना, एक लाइन जो ओरिजिन से होकर जाती है, बस एक लाइन जो ओरिजिन से होकर नहीं जाएगी ना, उसके पॉइंट में पैटर्न देखने को नहीं मिलता। बस एक लाइन जो ओरिजिन से होकर जाती है उसके पॉइंट में ये पैटर्न देखने को मिलता है कि उसके ऊपर जब आप अलग अलग पॉइंट लोगे ना, तो उसका समझ गए ना, जैसे अगर आप आगे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हो, उसका एक्स वैल्यू है 5,
तो पता है उसका वाई जेड कितना होगा, तो आप बोले कि अच्छा एक्स वैल्यू 5 आ रहा है तो ये कितना 5 गुना, तो वाई जेड पता है कितना आएगा 10 और 15, वो भी मतलब समझ ना 5 गुना आएगा। मतलब रेशो अगर आप बनाओ रेशो, तो एक्स से एक्स का रेशो अगर एक 1:5 है तो इससे इसका रेशो भी 1:5 आएगा, इससे इसका रेशो भी 1:5 आएगा। इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। ये 3 नंबर इन 3 नंबर के सेम रेशो में है, इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। ये 3 नंबर इस 3 नंबर के सेम रेशो में है, ये 3 नंबर इस 3 नंबर के सेम रेशो में, ये भी कह सकते हो, क्योंकि इससे इसका रेशो क्या है 2:5, इससे इसका रेशो 2:5, इससे इसका रेशो 2:5, ये भी कह सकते हो। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एक लाइन पे जो पॉइंट होते हैं उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और हम कह रहे थे कि कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं हम, लेकिन वो जो कोई भी आप पॉइंट उठा रहे हो, जो हम कह रहे हैं कि बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज है एक लाइन के, वो बहुत सारे डायरेक्शन रेशियो जो आप कह रहे हो कि लाइन के बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज है, वो बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज में पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि वो बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक लाइन जो ओरिजिन से होकर नहीं जा रही उसके बारे में बात करो पहले। एक लाइन जो ओरिजिन से होकर नहीं जा रही उसके लिए भी ये सारी इंफॉर्मेशन वैलिड है। उसकी भी 2 डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन, वो भी 2 डायरेक्शन के बारे में बात कर रही है, और उसकी वो दोनों डायरेक्शन इस लाइन से इस लाइन के डायरेक्शन से निकल जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले बताया इस लाइन के अल्फा बीटा गामा वो सब कर लेंगे, ठीक है ना। और इस लाइन की 2 डायरेक्शन निकाल लेंगे, वो जो दो डायरेक्शन है जैसे इसकी निकाल रहे हैं, और इसकी 2 डायरेक्शन से इस लाइन की वो दोनों डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है ना। और समझ गए ना, इस लाइन की भी 2 डायरेक्शन एंगल्स है, इस लाइन के भी 2 डायरेक्शन कोसाइंस है, सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर वाली वैलिड है इसके ऊपर भी, ठीक है ना। ये वाली इन्फॉर्मेशन भी वैलिड है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये भी इसके ऊपर वैलिड है। मैंने भी आपको बोला था कि एक लाइन जो ओरिजिन से होकर जा रही है, एक लाइन जो ओरिजिन से होकर नहीं जा रही, एक लाइन जो ओरिजिन से होकर जा रही है उसमें ये पैटर्न होता है, उसके ही पॉइंट में पैटर्न होता है कि पॉइंट्स प्रोपोर्शनल होते हैं, पॉइंट्स की वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है। एक लाइन जो ओरिजिन से होकर नहीं जा रही ना, उसके पॉइंट्स की वैल्यू प्रोपोर्शनल नहीं मिलेगी, मैंने मना करा था अभी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, एक लाइन जो ओरिजिन से होकर नहीं जा रही उसमें भी डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप बोलोगे ऐसे कैसे, इसमें कैसे प्रोपोर्शनल हो जाएगा भाई? डायरेक्शन रेशियोज तो लाइन पर मौजूद पॉइंट्स की वैल्यूज होती है, समझ गए ना। और अगर वो पॉइंट्स प्रोपोर्शनल है तभी तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। जब आप कह रहे हो कि यहाँ पे पॉइंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते ही नहीं, तो कैसे डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो जाएंगे? क्योंकि इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, मैंने आपको पहले शायद नहीं बताया था ये वाला बात, पर अब बता देता हूँ। इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज निकाले जाते हैं वो पता है क्या होते हैं? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इस लाइन के ऊपर मौजूद पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इस लाइन के ऊपर मौजूद जो पॉइंट होते हैं ना, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। उम्मीद लगा रहा हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इस लाइन पे मौजूद पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस लाइन के, समझ गए ना, एल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन के उम्मीद लगा रहा हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ठीक है, अब इस लाइन पे मौजूद पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियोज है, तो ये लाइन तो ओरिजिन से होकर जा रही है, तो इस लाइन पे मौजूद पॉइंट के कोऑर्डिनेट में तो यही प्रोपोर्शनल वाला पैटर्न होगा, समझ गए ना। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है उनमें होगा फिर यही कि उसके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हुए, समझ गए ना। इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो इस लाइन पे मौजूद पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और इस लाइन पे मौजूद पॉइंट के कोऑर्डिनेट में ये पैटर्न होगा क्योंकि लाइन तो ओरिजिन से होकर जा रही है, तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो प्रोपोर्शनल होंगे। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। 12वीं क्लास के बच्चों इतना तो समझ जाओगे, मतलब थोड़ा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बाकी, ठीक है। बाकी नहीं समझ में आ रहा तो आपको मेरे को बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि नहीं सर ये वाली बात थोड़ी और डिटेल में बता दो, तो मैं एक छोटा सा वीडियो एक्स्ट्रा अपलोड कर दूंगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है ना। उसी किसी स्पेशल पॉइंट के ऊपर थोड़ा डीप में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा लेकिन मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज का आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन वैलिड है उस लाइन के ऊपर भी जो लाइन ओरिजिन से होके नहीं जा रही, उसके ऊपर भी पूरा इन्फॉर्मेशन जो अपने ऊपर बात कर सारा वैलिड है, ठीक है ना। एक चीज़ के बारे में यहाँ पे मैं और बात करता हूँ। देखो, इमेजिन करो कि मैं एक लाइन बनाता हूँ, ये एल लाइन बनाई मैंने, ठीक है। अब इस एल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आप बोलोगे भाई ये तो इस लाइन पे मौजूद एक ग्रीन लाइन होगी, ठीक है ना, उस लाइन पर मुझे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकालोगे और समझ गए ना, और इस लाइन ग्रीन लाइन पे मुझे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे इस एल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। अब मैंने एक एम लाइन और बना दी यहाँ पे जो इस एल लाइन के पैरेलल है, समझ गए। मैंने एम लाइन बना दी जो इस एल लाइन के पैरेलल है, समझ गए। ये एम लाइन इस एल लाइन के पैरेलल है।
अब मैं इस एम लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज निकालना चाहता हूँ, तो आप बोलोगे फिर भाई इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए भी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ओरिजिन से जो इस एम लाइन के पैरेलल हो। अब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो यही इसके पैरेलल हुई। तो आप ये कह सकते हो कि भाई इन दोनों लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो इस ग्रीन लाइन पे मौजूद पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, दोनों के। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और हमें कहेंगे कि अगर इन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इस ग्रीन लाइन पे मौजूद पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो इस ग्रीन लाइन पे मौजूद पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो तो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो आप, मतलब थोड़ा सा दिमाग वीडियो पॉज करके लगाओ कि मैंने क्या बोल दिया, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी इस लाइन पर मौजूद पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी इस लाइन पर मौजूद पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। और इस लाइन पर मौजूद पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है जो हमने ऊपर डिस्कशन करा था, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हम बोलेंगे कि इन दोनों लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। समझ गए ना। इस बात को जो किताब है वो थोड़ा उल्टे सेंस में इस्तेमाल करती है। किताब कहती है कि इफ़ अगर ऐसा है द डी आर्स मतलब समझ गए ना, डी आर्स मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइन्स आर प्रोपोर्शनल। अगर प्रोपोर्शन का सिंबल है, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल, किताब कहती है देन दे आर पैरेलल। तो किताब कहती है वो पैरेलल है। अगर दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल आ जाए तो किताब कहती है उनको पैरेलल बोल देना। किताब ऐसे इस्तेमाल करती है इस वाली नॉलेज का। उम्मीद लगा रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैंने भी आपको बताया कि एक लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, इस लाइन के ऊपर मौजूद पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। अब लेकिन आपको अगर जैसे मैं बताता हूँ क्वेश्चन में देता कैसे, तो क्वेश्चन में क्या दे देता है, क्वेश्चन में ऐसे दे देता है। क्वेश्चन कैसे देता है मैं वो बताता हूँ आपको और आपको करना कैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको एक लाइन दे देगा जो ओरिजिन से होकर नहीं जा रही होगी, ठीक है ना, ऐसे एक लाइन दे देगा, ठीक है। और उस पर मुझे दो पॉइंट दे देगा, क्या ये एक लाइन है, ये जा रही है मान लो जैसे किसी ए पॉइंट से और किसी बी पॉइंट से, ऐसे दो पॉइंट बता देगा। ये ए पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट है, मान लो जैसे कुछ हम अभी फिलहाल के लिए x1 y1 z1 ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2 z2। तो आपको ऐसे एक लाइन दे देगा और उस पर मुझे दो पॉइंट दे देगा आपको। मतलब ये वाला प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि एक लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही तो उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए मैं एक लाइन बनाऊं ओरिजिन से और उस पर एक पॉइंट लूं। ये प्रैक्टिकली कर पाना पॉसिबल होता ही नहीं है। प्रैक्टिकली जो पॉसिबल होता है वो यही होता है कि उस लाइन पे मुझे दो पॉइंट हमारे को गिवन होते हैं, ये दे देती है किताब, दो पॉइंट दे देगी और इन दो पॉइंट की हेल्प से हमारे को इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज निकालने होते हैं। मतलब इन दो पॉइंट की हेल्प से मुझे क्या निकालना है, मुझे इस ग्रीन लाइन पे मौजूद पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज तो इस लाइन पर मौजूद पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब निकालेंगे कैसे, अब देखो कैसे निकालते हैं। तो हम कैसे करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई ये जो दो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइंट कर दूं तो आई विल गेट ए बी वेक्टर। ये बी वेक्टर मिल जाएगा, समझ गए ना। ये वो पॉइंट है, ये बी वेक्टर मिल गया, समझ गए। ये जो ए बी वेक्टर अगर आपको याद हो तो ये ओ को ए से ज्वाइंट कर दूँ और ओ को बी से ज्वाइंट कर दूँ तो ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर दो वेक्टर हो गए। ये वेक्टर जॉइनिंग टू वेक्टर का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो फिर हमारे को ओ बी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर घटाएंगे तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। उम्मीद लगा लो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको सीधा सीधा याद हो तो ये जो ए बी वेक्टर होता था, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ये जो ए बी वेक्टर होता था ये होता था x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये होता था। लेट मी शो यू। ये वाला टॉपिक था, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था वेक्टर के चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है ना। तो उस टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था कि वेक्टर जॉइनिंग टू वेक्टर में तो ये एक वेक्टर होता है दो वेक्टर के एंड जो दो पॉइंट से बनता है वेक्टर, जिसको हम दो वेक्टर के जॉइनिंग से वेक्टर वाला बनने वाला वेक्टर पे कह देते थे, ठीक है ना। और ये आ जाता था ऐसे करके x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप z2 माइनस z1 के कैप करके, ठीक है ना। ये वाला वेक्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। जैसे मैंने एक ये वाला क्वेश्चन करवाया था, किताब का एग्जाम्पल में 10 था। तो मैंने बोला था, जैसे इसने बोला था कि
पी क्यू वेक्टर निकालो, पी और क्यू पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को जॉइन करके वेक्टर बन रहा है, ये रेड वाला वेक्टर हमने बात करा था, तो ये वाला वेक्टर हमने निकाला था, ठीक है ना, -3 आई कैप, ये जे कैप, इतना के कैप आया था, ठीक ना। लेकिन मैंने बोलता कि असल में आपको ये पी क्यू वेक्टर नहीं मिलता, असलियत में ये जो कॉम्पोनेंट फॉर्म है ना, ये एक वेक्टर की है जो ओ से बनेगा, जो इस वेक्टर के बराबर लेंथ का, बराबर मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा और इसके पैरेलल पैरेलल होगा। आपको याद होगा मैंने समझाया था, ठीक है ना, कि ये जो दो पॉइंट को लेके, ये कोऑर्डिनेट वॉर्डिनेट लेके घटा के जो हम ये कॉम्पोनेंट फॉर्म निकालते हैं, ये हम कहते हैं कि इस वेक्टर की कॉम्पोनेंट फॉर्म मिली है, पर असलियत में ये जो मिलता है, ये ओरिजिन से एक वेक्टर मिलता है जो इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर होता है और बराबर मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है। तो इसके डायरेक्शन कैलकुलेट करने से इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट हो जाती है और इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने से इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाता है। ये मैंने आपको बात बताई थी, ठीक है ना, अब आपको याद होगा, ठीक है ना। तो असलियत में ये जो आपको मिलता है, ये उस वेक्टर के पैरेलल और सेम मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर मिलता है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि भाई अभी ये जो मैंने ये वेक्टर के बारे में बात करा है, x2 - x1, ये y2 - 7, ये जो इस वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये जो मेरे को ये कॉम्पोनेंट फॉर्म मिलेगी, ये क्या मिलेगी, हम बोलेंगे ये आपको ये वाला वेक्टर नहीं मिलेगा असलियत में क्या मिलेगा, ओरिजिन से एक वेक्टर मिलेगा जो इस वेक्टर के बराबर मैग्नीट्यूड का और इसके पैरेलल एक वेक्टर मिलेगा। इसके पैरेलल मतलब बेसिकली वेक्टर इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन के पैरेलल तो वो ग्रीन लाइन होगी ना एक तरीके से, तो उस ग्रीन लाइन के ऊपर एक वेक्टर मिलेगा इसके बराबर मैग्नीट्यूड का। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जिसको अगर मैं ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, मोटा मोटा पैरेलल है, हल्की सी 3D की है मेरी लाइन, पर समझ जाना, ठीक है ना। तो जिसको अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो इट विल लुक लाइक दिस, कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। और ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के जो एंड पॉइंट होगा, इस वेक्टर का ये जो एंड पॉइंट होगा, ये जो एंड पॉइंट होगा, ये इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ये होंगे, ये और ये जो भी आएगा, ये जो भी नंबर आएगा, ये यहाँ इतना जो भी नंबर आएगा, ये जो भी नंबर आएगा, ये जो भी नंबर आएगा, वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये इन तीन की कैलकुलेशन से समझ गए ना, x2 - x1 करने से, y2 - y1 करने से, z2 - z1 करने से मुझे इस लाइन ग्रीन लाइन पे, मुझे ग्रीन लाइन पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। जो मैं कह रहा था कि इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो इस ग्रीन लाइन पर मौजूद पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो किताब आपको ये सिखाती है कि वो जो ब्लू लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालने हैं। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल, एक लाइन एल जो ओरिजिन से होकर नहीं जा रही, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालने होते हैं, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 करके निकालने होते हैं, ठीक है ना। ये आपको कहाँ दे रखा है, तो ये आपको दे रखा है आपकी किताब के एक पेज है, उसका मैं फोटो लगा दूंगा, उसमें एक ब्लू कलर का नोट दे रखा है, उसमें लिखा रखा है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, दो पॉइंट से जो एक लाइन बन रही है उसका आपकी किताब ने दे रखा है। किताब ये भी कहती है आप ये भी कर सकते हो, और आप ये भी कर सकते हो x1 - x2 भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्या बोलती है, y1 - y2 भी कर सकते हो, एंड z1 - z2 भी कर सकते हो। ये भी कर सकते हो कि एक लाइन जो ओरिजिन से होकर नहीं जा रही, तो उसके लिए दो पॉइंट चाहिए होते हैं, उनके x2 - x1, y2 - y1 करके निकलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। और एक लाइन जो ओरिजिन से होकर जा रही होती है उसके ऊपर बस एक पॉइंट होता है, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो सीधे सीधे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। जो डायरेक्ट याद रखना है वो ये है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब हम बच्चे कुछ जो हमने क्वेश्चन आंसर नहीं करे थे उनको करना स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने नहीं करवाया था, उसको करवा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, 3 पॉइंट दे रखे हैं। एक ए पॉइंट दे रखा है, एक बी पॉइंट दे रखा है और एक सी पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना। कह रहा है साबित करो 3 पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब आप समझते हो एक लाइन के ऊपर, ठीक है, तो मतलब ऐसे ही वो एक लाइन के ऊपर है तीनों पॉइंट, ये साबित करना, ठीक है ना। ए बी सी, इस चीज़ को किताब डायरेक्शन रेशियोज का, ये जो मैंने अभी बातें बताई ना डायरेक्शन रेशियोज वाली बातें, इससे साबित करती है। लेकिन इसको आप 11वीं क्लास की नॉलेज से भी साबित कर सकते हो, 11th क्लास की नॉलेज से। ए से बी की दूरी निकाल दो, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 3 -4, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 -2 एंड 3, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 8 और -11, ठीक है। अब आप क्या करो, ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ए से बी की दूरी निकाल दो, ठीक है।
बी से सी की दूरी निकाल दो और ए से सी की दूरी निकाल दो। अगर ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी का सम ए से सी की दूरी के बराबर आ जाए तो हो गए ना तीनों पॉइंट कोलिनियर, तो कर सकते हो उससे भी। मतलब मैं दिमाग दे रहा हूँ आपको कि सोचना चाहिए ना यार, जरूरी थोड़ी हम किताब के हिसाब से ही चले, आउट ऑफ बुक सोचो। मेरे चैनल का नाम ही मैंने ये रखा हुआ है बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, तो किताब के बाहर जाके सोचा जाए। मतलब हमें किताब के वैसे नहीं सोचना चाहिए, हमारे को चीज़ों को मतलब अपना खुद का भी एक ब्रेन रखना चाहिए कि यार मैं अपने भी दिमाग से सोचूं चीज़ों को, तो मैं दे रहा हूँ दिमाग के, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन किताब इसको डायरेक्शन रेशियोज से करवाती है। डायरेक्शन रेशियो से कैसे करवाती है? किताब कहती है कि ए और बी ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बन रही होगी। उस लाइन के अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूँ तो हम बोलेंगे ठीक है, उन दो पॉइंट से जो एक लाइन चाह रही है उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, तो मैं ये एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन कर दूँ तो आगे डायरेक्शन रेशियोज। उम्मीद लगा समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो बोलेंगे ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, डी आर्स ऑफ लाइन joining the point join the points A and B, और डायरेक्शन रेशियोज उस लाइन के जो ए और बी को ज्वाइन करके बन रही है, ठीक है ना। तो एक्स टू माइनस एक्स वन, सो वन माइनस टू दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है ना। एंड माइनस टू माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस फाइव, ठीक है ना। थ्री माइनस प्लस फोर 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बोलेंगे दूसरा निकालते हैं, डी आर्स ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट बी एंड सी। अब हम कह रहे हैं कि एक लाइन बी और सी दो पॉइंट जॉइन करो, उससे भी एक लाइन बन रही है, उसका डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे वो कितने आगे, वो आगे आपके किताब से देखूँ क्या, 1 माइनस 5 7, पहले तो ठीक है, दूसरे भी ऐसे ही निकालने घटा घटा के। तो आपको ये करना है, ये माइनस ये माइनस ये और ये माइनस ये करना है। वो किताब कर करके भी दिखा रही है, एग्जाम्पल में हो रखा है किताब के अंदर, तो दिख जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब किताब ये कहती है कि अगर आप देखो तो भाई ये इसके साथ इसका रेशियो क्या है, -1/2 और इससे इसका रेशियो वही -1/2 और इससे इसका रेशियो वही -1/2। तो किताब कहते हैं भाई इनका तो रेशियो सेम आ रहा है, तुम्हारा प्रोपोर्शनल है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब किताब ये कह रही है कि किताब इसको ऐसे ट्रीट करती है कि ए और बी से अलग एक लाइन बन रही थी और बी और सी से अलग एक लाइन बन रही थी। किताब इसको ऐसे ट्रीट करती है, ए और बी से एक अलग लाइन बन रही है और बी और सी से एक अलग लाइन बन रही है। और किताब कह रही है कि ए बी के जो डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं और बी और सी से इन दो पॉइंट से जो दूसरी लाइन बन रही है उसके जो डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं वो प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। और दो लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल आते हैं तो वो पैरेलल होती है। तो किताब यहाँ पे क्या देती है, इट्स क्लियर दैट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल, हैंस ए बी इज पैरेलल टू बी सी। तो ए बी एक लाइन है और बी सी एक दूसरी लाइन हम इमेजिन कर ले रहे हैं, पर ए बी और बी सी के डायरेक्शन जो प्रोपोर्शनल आ रहे हैं तो पैरेलल तो हुई, बट पॉइंट बी इज कॉमन टू बोथ द ए बी एंड बी सी। पर कहते हैं बी पॉइंट तो कॉमन है, मतलब समझ गए ना, बी पॉइंट दो अलग अलग जगह पे, थोड़ी बी तो एक सेम पॉइंट है तो वो दो अलग अलग जगह पे थोड़ी, वो तो एक ही जगह पे होगा। मतलब ये यहीं से समझ, इस बी सी को यहीं से होना चाहिए, बी सी को यहीं से आगे स्टार्ट होना चाहिए। मतलब ए बी सी एक ही लाइन के पॉइंट है, समझ गए ना। ए बी और बी सी पैरेलल भी हो और बी कॉमन पॉइंट भी हो तो ए बी सी ऐसे ही जा सकती है, ये पैरेलल भी पड़ेगी, मतलब सेम डायरेक्शन में होगी तो पैरेलल भी होगी दूसरे के, समझ गए ना। और बी कॉमन पॉइंट भी आ जाएगा, बी कॉमन पॉइंट भी पड़ जाएगा ए बी और बी सी के अंदर। तो किताब कह देते तो सो क्लियर दे आर कोलिनियर, कोलिनियर ही हो सकता है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता कि ए बी और बी सी पैरेलल आ जाए और बी पॉइंट कॉमन हो ही नहीं सकता, समझ गए ना। ये कोलिनियर की सिचुएशन में पॉसिबल है कि ए बी सी, समझ गए ना, ए बी बी सी के पैरेलल भी हो जाए और ए बी बी सी कोलिनियर भी हो जाए और ए बी बी सी में बी पॉइंट कॉमन भी हो जाए। समझ गया, आपको समझ में आ रहा हो, ठीक ना। डी आर्स ऑफ ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। सो दे आर, राइटिंग ध्यान में देना, ठीक है ना, दे आर पैरेलल, ठीक है ना, बट पॉइंट बी इज कॉमन टू बोथ द लाइन्स, कॉमन टू बोथ द लाइन्स। सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर, बस इतना लिख दो, ठीक है ना, ऐसे लिख के खत्म कर देना है। उम्मीद लगा समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन।
थोड़ा सा अजीब था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लास्ट वीडियो में नहीं कराया था, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लगती है, तो इसलिए मैंने ये नॉलेज आपको पढ़ाई नहीं थी लास्ट वीडियो में, तो मैंने ये एग्जाम्पल करवाया नहीं था लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बाकी, ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। इस क्वेश्चन को ड्रॉ करके समझना है, तो ड्रॉ करके ऐसे बना सकते हो। कह रहा है एक लाइन है, कुछ कुछ ऐसी होगी लाइन, कुछ कुछ ऐसी होगी, ठीक है ना। कह रहा है एक्स के साथ तो बना रही है 90 डिग्री, ठीक है, इसके साथ बना रही है 135 डिग्री, ठीक है ना, और इसके साथ बना रही है 45 डिग्री। समझ गए ना, ये लाइन है। और इस लाइन का कह रहा था कि आपको बताना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मतलब इन एंगल की कॉस वैल्यू निकाल दो, वो तो बहुत आसान है, आराम से कर दोगे, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे कॉस, मतलब कॉस, यार लिख देना, पहले एल निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। एल होता है कॉस, क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा मतलब कॉस 90 डिग्री, ठीक है ना, जो कि हो जाएगा 0। और एम होता है, फिर होता है वो होता है कॉस 135 डिग्री होगा, ठीक है ना। कॉस 135 डिग्री निकालने के लिए 11th क्लास की नॉलेज का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। कॉस 135 डिग्री को यू कैन राइट कॉस 90 + 45, ठीक है ना। और कॉस 90 + 45 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वो सब पढ़ते थे, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा क्योंकि 90 है और 45, तो आंसर हो जाएगा -1/√2, ठीक है ना। और ये एन का वैल्यू आ जाएगा आपका कॉस 45, ठीक है ना, वो आ जाएगा 1/√2। तो ये आपकी 3 वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन मेकिंग एन इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये भी आसान है, इसको भी ड्रॉ करके समझ सकते हो। आसान तो नहीं है ये क्वेश्चन, थोड़ा अलग है, हल्का सा अलग है, इसको समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो कह रहा है एक है लाइन जो कोऑर्डिनेट एंगल के साथ इक्वल एंगल बना रही है, मतलब इसके साथ कुछ थीटा बना रही है, तो इसके साथ भी कुछ थीटा, इसके साथ भी कुछ थीटा, तो मैंने तीनों एंगल के तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड के साथ बराबर एंगल बनाते हुए जा रही है, ठीक है ना। अब कह रहा है इस लाइन के मेरे को आप बता के दिखाओ, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के दिखाओ, ठीक है ना। तो कैसे निकालना है, तो हम बोलेंगे कि भाई देखो, जो कॉस एल्फा होगा, एल जो होता है, जो कॉस एल्फा होता है, वो बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे वो तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा, क्योंकि वो थीटा एंगल बना रही है उसके साथ, ठीक है ना। और हम बोलेंगे एम कितना हो जाएगा, कॉस जो बीटा होता है मतलब वो भी कॉस थीटा हो जाएगा। और एन क्या हो जाएगा, मतलब कॉस गामा होता है वो भी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और हम बोलेंगे एक चीज़ हमने सीखा था, मैंने पीछे नोट में सिखाया था आपको, कि एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। तो इस हिसाब से हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है ना, ये भी काम आता है कई जगहों पे, जैसे यहाँ पे काम आ रहा है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा होल इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा होल इक्वल टू 1 और cos स्क्वायर थीटा होल इक्वल टू 1/3 एंड cos थीटा होल इक्वल टू 1/√3, ठीक है ना। तो ये मेरा कॉस्ट, ये थीटा का वैल्यू आ गया, यही है मेरा कोसाइंस एल एम एन की वैल्यू, cos थीटा थी, तो 1/√3 1/√3, ठीक है ना। प्लस माइनस लगा देना, क्योंकि एल की 2 वैल्यूज आती है, एक प्लस और माइनस में, जो मैंने बताया था, ठीक है ना, फॉर्मूले के हिसाब से, तो 2 ये वैल्यूज आएगी। पहले का आंसर ठीक है, दूसरे में हाँ उसने प्लस माइनस लगा रखा है, ठीक है ना। तीसरे तो देखते हैं बाकी आगे आंसर चेक करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आएंगे तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज इतना इतना इतना, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। एक लाइन ड्रॉ करो, लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ डायरेक्शन रेशियोज मैंने बताया था, एक पॉइंट होता है लाइन के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट, तो यहाँ ले रहा हूँ उस पॉइंट को, ठीक है ना। वैसे होगा नहीं यहाँ पे, पर मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। 12-4, ठीक है ना। तो ये मैं मान ले रहा हूँ लाइन के ऊपर पॉइंट है, ये डायरेक्शन रेशियोज बता रहे, ठीक है ना। कह रहा है देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो हम बोलेंगे कैसे निकालते थे, मैं भी भूल गया, अच्छा ठीक है, नहीं याद है वो कैसे होता था। एल इक्वल टू होता था a-18 बटे में रूट के अंदर -18 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 12 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर, ठीक है ना। और जो भी आंसर आएगा फिर m भी ऐसे निकल जाएगा, और n समझ गए ना आप, m कैसे होगा, 12 बटे में ये रूट वाला सेम ये, और -4 बटे में रूट के अंदर ये वाला सेम ये, ठीक है ना। किताब में पीछे आंसर आ रहा है -9/11, m का आ रहा है 6/11, n का आ रहा है -2/11, लेकिन
एल के 2 आंसर आते हैं, तो आप और में ऐसे कह सकते हो कि एक आंसर 9/11 भी आएगा, इसका और में एक आंसर 6/11 भी आएगा, और इसका एक और में आंसर 2/11 भी आएगा। समझ गए ना, एक प्लस में और एक माइनस में 2 आंसर दे सकते हो। उसने नहीं दे रखे पीछे आंसर, पर आप दे सकते हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बाकी चौथा चौथा कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट दिस वन आर कोलिनियर। तो ये तो सेम एग्जाम्पल जो भी मैंने करवाया उस जैसी है, ठीक है ना। तो ड्रॉ करके समझ लो हल्का सा, वैसे तो ड्रॉ करके तो आप समझ ही गए हो, ठीक है ना। 3 पॉइंट दे रहा है, 1 2 3, और इन 3 पॉइंट कोलिनियर साबित करना है, ठीक है ना। ए बी सी, तो पहले ए बी से बनने वाली जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने के, ठीक है ना। डी आर्स जो कहेंगे -1 -2 -2 -3 1 -4, तो जो टोटल आंसर आ गया -3 -5 -3, ठीक है ना। और हम बोलेंगे डी आर्स ऑफ +1 8 +2 7 -1 6 10 और 6, ठीक है। तो वही बोल देना फिर, ठीक है ना। द कुछ भी लिख दो, जैसे हेयर डी आर्स ऑफ लाइन ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। सो दे आर पैरेलल बट पॉइंट बी इज कॉमन, ठीक है ना। सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ऐसे बोल देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस वन। ये थोड़ा अलग है। कह रहा है कि 1 2 और 3, ठीक है ना। तो ए बी एंड सी, सो एक ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। एक ट्रायंगल, ठीक है ना। उसके उसने तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही बता रखे हैं। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट जैसे ये दे रखे हैं आपको, और कह रहा है कि मुझे ये जो साइड्स हैं, हम बोलेंगे साइड के बारे में बात करूँ, जैसे ए बी के बारे में बात करूँ, तो वो कह रहा था साइड जो है उनके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। तो साइड बेसिकली एक लाइन हो रहे हैं, एक तरीके से लाइन होगी, ठीक है ना। समझ ना, ए भी एक तरीके की लाइन है, ठीक है ना। मतलब रुकी हुई लाइन है, उसको रुकी हुई लाइन कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं वैसे, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली इसको लाइन बोलो, आप एक लाइन बोलो, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन का मेरे को वो निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे पहले तो लाइन पे मौजूद अगर मेरे को 2 पॉइंट पता है तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूँ, जैसे ऊपर निकाल रहा था, ठीक है ना। तो वो कैसे निकालना है, x2 - x1, तो डी आर्स ऑफ लाइन ए बी, ठीक है ना। x2 - x1 तो -1 -3 कॉमा ये, ठीक है ना। 1 -5 और 2 + 4, ठीक है ना। ये आ गया आपका -4 और 6 आ गया, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब डायरेक्शन रेशियोज अगर आपके पास है तो डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइंस निकालना तो बहुत आसान होता है। अब बोलेंगे जो एल होता है वो होगा -4 बटे में अंडर रूट के अंदर -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। दैट्स -4 बटे में 16 16 दूनी 32 32 और 36 36 32 कितना हो गया 8 68 को करो तो 17 चौके, हाँ, तो -4 बटे में 2 √17 कटा पिटा के आंसर आ जाएगा -2 बटे में √17। ऐसे में अपना m भी निकाल सकता हूँ और ऐसे अपना n भी निकाल सकता हूँ। तो ये ए बी ये वाली जो साइड है इसके मेरे को LMN मिल गए। तो -2 बटे 17 मेरा पहला ठीक आ रहा है, दूसरा तीसरा भी ठीक आ ही जाएगा फिर, और बाकी फिर ऐसे ही आप इस BC के भी निकाल लोगे और AC के भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं करा रहा है, टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगा, क्योंकि वो सिंपल है, जैसे मैंने ये करा वैसे आप वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के टॉपिक जो कि आपके हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इस वाले टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पढ़ के हेल्प हुआ हो चीज़ों को समझने में, तो औरों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। बच्चों के सर के ऊपर से जाते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, ये टॉपिक दिमाग का दही करते हैं। ये 3D वगैरह के टॉपिक थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। अगर आपका हेल्प हो रहा है तो आप औरों का हेल्प करना, उनके साथ वीडियो शेयर करना, ठीक है ना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।